قارون और उसके इबरतनाक अंजाम की मुकम्मल कहानी। आवाज कारून कौन था? कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल का एक शख्स था। वो न सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी रिश्तेदार था, बल्कि तौरात का बहुत बड़ा आलिम और खुश हलहान कारी भी था। शुरू में वो एक आम और नेक इंसान था, लेकिन अल्लाह ने उसे कीमियागरी, सोना बनाने का फन का ऐसा इल्म अता किया जिसने उसे दुनिया का अमीर तरीन इंसान बना दिया। दौलत की फरावानी और चाबियां। कुरान पाक में जिक्र है कि कारून के पास इस कदर खजाना था कि उसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए ताकतवर मर्दों की एक पूरी जमात लगती थी। उसने अपने लिए एक ऐसा महल तैयार करवाया था जिसकी दीवारें सोने की थी और उसके दरवाजों पर कीमती जवाहरात जड़े थे। वो जब भी बाहर निकलता हजारों खादिमों, बेहतरीन घोड़ों और शाही लिबास के साथ निकलता, जिसे देखकर लोग दंग रह जाते। नसीहत और कारून का गुरूर। कौम के नेक लोगों ने कारून को समझाया कि ए कारून, इतना ना उतरा, अल्लाह उतराने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने जो माल तुझे दिया है उससे आखिरत की भलाई ढूंढ और गरीबों पर एहसान कर। लेकिन कारून ने बड़ी हकारत से जवाब दिया, ये सब कुछ तो मुझे मेरे अपने इल्म और मेरी अपनी काबिलियत की वजह से मिला है, मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। उसके दिल में ये बात बैठ गई थी कि वो अपनी मेहनत से अमीर हुआ है और उसमें अल्लाह का कोई फजल नहीं है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर बनी इसराइल से ज़कात का मुतालबा किया तो कारून को ये नागवार गुजरा। वो अपनी दौलत में से एक हिस्सा भी अल्लाह के रास्ते में देने को तैयार ना था। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बदनाम करने की एक नापाक साजिश रची। उसने एक औरत को बहुत सा माल देकर खरीदा ताकि वो मजमा आम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्जाम लगाए। लेकिन जब वो वक्त आया तो अल्लाह के हुक्म से उस औरत का ज़मीर जाग उठा और उसने भरी महफिल में सच बोल दिया कि कारून ने उसे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे। कारून की शदीद रुसवाई हुई, लेकिन उसने फिर भी तौबा ना की। एक दिन कारून अपने मुकम्मल ठाट बाट, जेवरात और लश्कर के साथ बाहर निकला। उसकी चमक धमक देखकर दुनिया के तालिब लोग हसरत से कहने लगे, हमारे पास भी वो सब कुछ होता जो कारून को मिला है, ये तो बड़ा ही खुशनसीब है। मगर साहिबान इल्म ने उन्हें खबरदार किया कि अल्लाह का सवाब इस दुनियावी दौलत से कहीं ज्यादा बेहतर है जो सिर्फ सब्र करने वालों को मिलता है। होलनाक अंजाम, जमीन का धंसना। जब कारून की सरकशी हद से गुजर गई तो अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, जिसके बाद जमीन को हुक्म हुआ कि वो कारून को पकड़ ले। अचानक जमीन में लर्जा पैदा हुआ और वो फटने लगी। कारून का आलिशान महल, उसके तमाम नौकर चाकर और वो तमाम खजाने जिन पर उसे नाज था, एक एक करके जमीन में धंसने लगे। कारून चीखता रहा, पुकारता रहा, लेकिन ना उसकी फौज उसे बचा सकी और ना ही उसका सोना उसे मौत से छुड़ा सका। इबरत और नतीजा। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे जहां कारून का महल था, तो वहां कुछ ना था सिवाय बंजर जमीन के। वो लोग जो कल तक इस जैसा बनने की तमन्ना कर रहे थे, कांप उठे और कहने लगे, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है रिस्क देता है। अगर अल्लाह हम पर एहसान ना करता तो आज हम भी कारून की तरह जमीन के नीचे होते।